नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है उस बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे बिहार विल गेट 60% सब्सिडी, इस पे न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में रंगीन मछलियों के उत्पादन पर 60% तक जो है मिलेगा अनुदान, और इसी साल से योजना शुरू करने का है लक्ष्य। ऐसा न्यूज़ है। अब क्या न्यूज़ है, थोड़ा इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि अब बिहार में भी अलंकारी, यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मछलियों का उत्पादन होगा, रंगीन मछलियों का। आप यहाँ पे देख लो, साथ ही साथ बिहार के विभिन्न जिलों को रंगीन मछली का हब बनाने की योजना है, और रंगीन मछली उत्पादन, बिक्री और एक्वेरियम निर्माण के माध्यम से अधिक युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है इसमें। रंगीन मछली उत्पादन के लिए सामान्य वर्ग को 40% अनुदान मिलेगा, और SC ST OBC और सभी वर्ग की महिलाओं को 60% अनुदान मिलेगा। ये चीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। वहीं पे रंगीन मछली उत्पादन के लिए सामान्य वर्ग को 40% अनुदान मिलेगा, जैसा कि मैंने बोल दिया, और SC ST OBC और सभी वर्ग की महिलाओं को 60% अनुदान मिलेगा। PM मत्स्य संपदा योजना के तहत इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है। इसी साल से योजना शुरू करने का लक्ष्य है। शुरू में पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण सहित 8 जिलों में योजना लागू होगी। बाद में अन्य जिलों में इसे लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि कोलकाता में भी इसका जो प्रशिक्षण जो है शुरू हो गया है। तो उत्पादन के लिए मत्स्य निदेशालय इस योजना के तहत किसानों, युवाओं और महिलाओं को कोलकाता में प्रशिक्षण दिलाएगा, राइट। और अभी रंगीन मछलियों का आपूर्ति कोलकाता से होती है, तो रंगीन मछलियों की यहाँ काफ़ी डिमांड है। अगला है, इन मछलियों का उत्पादन होगा, कौन कौन है, जैसे गोल्ड फिश हो गया, कोई कर्फ हो गया, जेब्रा डोमियो हो गया, ब्लैक बीडो, एंजल चिचलेट, ब्रूडल एंजल, टेट्रा, न्यून टेट्रा, सर्पा टेट्रा, बबल्स, एंजल फिश, रेड लाइन, तारपीडो, लोचेजो, लिप फिश, गप्पीज, मॉली, स्वाइट टिल और प्लेटी जैसी जो है मछलियों का उत्पादन होगा। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसी 3 तरह की योजनाएं इसमें बेसिकली लागू हो रही हैं। पहला तो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड 3 वे स्कीम में थोड़ा होगा कि 3 ये तरह की योजना, यानी इंटीग्रेटेड में हमें चर्चा करना है कि रंगीन मछली फार्मिंग के लिए 5 वर्ग मीटर हैचरी की लागत 25 लाख प्रति इकाई है, और इसमें सालाना लगभग 1 लाख रंगीन मछली का उत्पादन होगा। वहीं मीडियम की बात की जाए तो 150 वर्ग किलोमीटर की लागत इकाई है, 8 लाख रुपए होगी ये लागत इसकी, और इसमें लगभग सालाना 30 से 32 हज़ार रंगीन मछलियों का उत्पादन होगा। सबसे छोटा जो है, आप यहाँ पे देख लो, स्मॉलेस्ट 300 फीट की लागत 3 लाख रुपए, और इसमें सालाना लगभग 10,000 मछली का उत्पादन होगा। तो आपने ये तो देख लिया। अगला हमारा जो है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर 40,000 गर्ल्स ओपन इन अ मंथ। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ है, दरभंगा भी हम बोल सकते हैं, ये पूरे बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बेसिकली बोला गया है, यहाँ पे आप आई देख लो तो इससे डिनोट होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो भाजपा के कोई नेता है और स्पोक्स पर्सन है प्रदीप ठाकुर, उन्होंने ऐसी बात कही है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ नहीं जाना है, बट हमें यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वास्तविकता में, हमें उसकी तरफ जाना है। उन्होंने बोला है कि मुझे दायित्व मिलने के बाद पिछले 1 महीने में दरभंगा जिले में लगभग 40,000 बेटियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुला। इसे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का लाभ सीधे 40,000 परिवार तक पहुंचा है, और अब तक इसमें 1 लाख तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ अब टीम काम कर रही है। ये बातें भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने कही। तो आप देख लो, उसके जो है प्रदेश के प्रवक्ता हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। तो ये चीज़ आपने देखा। अगला हमारा हिमालयन वाइगरा आल्सो नोन एज ओपियो कॉर्डाइस्पिस साइनेसिस, ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा बेसिकली करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओफियो सारडॉयसेप्स सीनेंसिस के बारे में बात कर रहा है। इसमें इसे हिमालयन वाइगरा के रूप में भी जाना जाता है। विश्व का सबसे महंगा कुकुर होता है, यानी फंगस है। वहीं पे हमारा जो दूसरा जो पॉइंट है, आप देख सकते हो ये कि इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के लाल सूची में सम्मिलित किया गया है, राइट। वहीं पे आप इसमें अगला पॉइंट देखो,
इस कवक को उत्तराखंड में कैडा जेडी के रूप में भी जाना जाता है और इसकी आकृति इल्ली यानी कैटरपिलर जैसी होती है। अगला आप यहाँ पे देखो, यह हिमालय और तिब्बती पठार के लिए स्थानिक है और चीन, भूटान, नेपाल और भारत में पाई जाती है। अगला इसमें जो न्यूज़ है, भारत में मुख्य रूप से उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और चमोली जैसे जिले के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। एक्सेप्शनल पार्सल ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ बांग्लादेश, ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले यानी गुंटूर जिले के रेड्डीपल्लेम से सूखी मिर्च की ढुलाई के लिए एक विशेष मालगाड़ी को शुरू किया है। ये ऐसी न्यूज़ है। अगला यहाँ पे ध्यान देना है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर और आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। तो गुंटूर जो सनम है, राइट, चिल्ली जिसके बारे में बात कर रही है, मिर्चों की एक किस्म है जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, याद रखना। ये टाइगर ऑर्चिड के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, आर्किड इसको हम बोल सकते हैं, टाइगर आर्किड। टाइगर आर्किड का वैज्ञानिक नाम ग्रामटोफाइलम स्पेसियोसम है, आप यहाँ पे इसको देख लो। वहीं भी दूसरी ओर हम बात करें तो ये जो फूल है, ब्लॉसम, फ्लावर जो है, इसे फूल बाग की त्वचा से मिलते जुलते काफ़ी बड़े चमकीले होते हैं, इसलिए इसे टाइगर ऑर्किड कहा जाता है। इसके फूल 2 वर्ष में एक बार खिलते हैं और यह अधिपादपीय यानी एपीफाइड एक पौधे भारत की मूल प्रजाति नहीं है बेसिकली, बल्कि यह दक्षिण पूर्व एशिया के स्थानीय प्रजाति है। टाइगर ऑर्किड अपने विशाल आकार के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अपनी प्राकृतिक आवास में परिपक्व पौधे का वजन 2 टन तक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज कुछ ऐसी आर्टिकल नहीं थी, आर्टिकल थी लेकिन पीआईबी की खुद लिंक नहीं खुल रही थी, तो इस वजह से हम लोग इसको लाने में असक्षम हुए। इस बाकी कल कवर कर लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।